हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो डीएलएड के मैथ्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसी का हम लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, तो इससे हमारा ऑल ओवर कवरेज हो जाएगा। तो देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करना क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसका यूज हर जगह हर चैप्टर में होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, परसेंटेज ले लो, एवरेज ले लो, हर जगह हर चैप्टर में अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे तो, लेकिन काफ़ी ईजी है। इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन से, साथ में उसी के साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब थोड़ा सा मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ, इसका होता क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स अनुपात वाई, मैंने एक्स अनुपात वाई की वैल्यू लेटर सपोज मैं लिख लेता हूँ 1:2 है। इसका सिंपल सा सेंस होता है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1/2। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि ये इस फॉर्म में अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और अनुपात के रूप में लिखें तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का ही कन्वर्जन है, फ्रैक्शन टू रेशियो कन्वर्जन, या भिन्न से अनुपात में परिवर्तन, ये बोल सकते हैं। अब इस जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी ना, अगर मैं इसमें इसके अंश और हर में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। मैं फॉर एग्जाम्पल ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या जाएगा 2/4। अगर इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/16। अगर मैं इसको कट करूं तो ये भी क्या मिलेगा हमें 1/2, और इसे भी कट करूं तो क्या मिलेगा, 8 से हम कर देंगे ऊपर नीचे 1/2। तो अनुपात हमेशा इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब जब हम इसे काट के एक छोटी से छोटी भिन्न में इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें सेम मिलेगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। एक तो ये अनुपात का हो गया, दूसरा होता है समानुपात का। एक्स अनुपात वाई समानुपात डब्लू अनुपात जेड। इसका मतलब होता है एक्स अपॉन वाई बराबर डब्लू अपॉन जेड। अनुपात और समानुपात में बस ये दो चीजें होती हैं, इन्हीं पे सारा का सारा आपके क्वेश्चन चलते हैं। इसी में हम तब तरीके सीखेंगे किस तरीके से हमें कैसे करना है। तो देखते हैं, ये तो क्या इसका तरीका। तो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हमें, ए अनुपात बी दे रखा है। ए अनुपात बी कितना है, 2:3। और क्या दे रखा है साथ में हमें, बी अनुपात सी दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब देखो ए बी और बी सी, ठीक है, ये है हमारे पास। तो या तो मैं क्या करूँ, दो एक तरीका तो ये है कि मैं बी को क्या करूँ, दोनों जगह सेम कर दूं, इस बी की और इस बी की वैल्यू को मैं सेम कर दूं। वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ 3 है 5 है, तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मल्टीप्लाई जब होगा तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि ये क्या हो जाएगा 10:15, और यहाँ लिख सकते हैं हम 15:3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी कॉमन हो गया 15, 10:15:21। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये तो हो गई अप्रोच बेसिक। ठीक है, अब इसमें मैं एक क्विक अप्रोच बताता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है देखो, अब इसकी ट्रिक समझ लो या क्विक अप्रोच जो भी बोलते हो, ये सब आप कर सकते हैं। मैंने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी में क्या है, 2:3 है। मैंने लिखा यहाँ पे 2:3। बी अनुपात सी में क्या है, 5:7 है, 5:7 है। मैंने ऐसे लिखा, जहाँ पे जो है वो वैसे लिख दिया। अब देखो अब क्या खाली जगह बच रही है ना, यहाँ पे ये खाली जगह बच रही है, यहाँ पे ये खाली जगह बच रही है, ये खाली जगह है और ये खाली जगह है। तो यहाँ पे लिखते हैं अनुपात करके मैंने इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये 3 आ गया, पड़ोस में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी अनुपात होगा, इस 5 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 5 आ गया। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस टर्म को इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 अनुपात 5 तियाँ 15 अनुपात 7 तियाँ 21।
बस आंसर आ गया। एक लाइन में आप इस तरीके से करके सीधा आंसर निकाल लेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, या ट्रिक बोल सकते हो, जो भी बोलते हो आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 3:7:15 का चौथा समानुपाती क्या है। मैंने भी बताया था समानुपात क्या होता है, एक्स अनुपात वाई, यहाँ पे 4 बंदे हो जाएंगे, डब्ल्यू अनुपात जेड, ऐसे करके लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन वाई बराबर डब्ल्यू अपॉन जेड, ये इसका मतलब होता है। तो चौथा समानुपाती बोल रहे हैं, यानी कि चौथे की बात कर रहे हैं। तीन तो हमें दे रखे हैं, तीन कौन कौन से दे रखे हैं, स्टार्टिंग के तीन ये दे रखे हैं, एक्स वाई जेड। यानी क्या लिखना है, 3:7, यानी कि 3/7 लिख दिया। समानुपात, समानुपात को बराबर से इस तरीके से मैं इस वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या हो गया, 15 जेड, जेड की जगह जेड ही रख दो, या कुछ भी रख सकते हो, एक्स भी, जो भी आपको रखते हैं। अब देखो 3/7 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, इक्वल के बाद 15 हो जा रही है, यानी कि कितना गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। तो 7 का भी 5 गुना कर दो, 7 का 5 गुना कितना होता है, 35 होता है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35 हो जाएगी। ठीक है, या तो इस तरीके से कर लो, 3 गुणा जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर 15 × 7 कर लो, 3 से कट गया, 3×5 = 15, तो जेड बराबर 35। जैसे भी आप करना चाहें, या तो डायरेक्ट देख के बना लो या इस तरीके से बना लो। 35 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समानुपात का क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, एक पीतल के टुकड़े में जस्ता और तांबे का अनुपात दे रखा है हमें, ऐसे टुकड़े के 100 किलो में कितना जस्ता होगा। ठीक है, हमें किसका अनुपात दे रखा है, जस्ता और तांबे का, जस्ता अनुपात तांबा। ठीक है, या जे अनुपात टी कर दे देता हूँ मैं। ठीक है, कितना दे रखा है, 13:7। अब क्या बोल रहे हैं, इसका क्या है, टोटल कितना है, जे और टी की टोटल वैल्यू कितनी बोल रहे हो, 100 kg में कितना होगा ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें करना क्या होता है, इसको रेशियो मान लो 13:7। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं, 13 यूनिट और ये 7 यूनिट हो गया। तो इनका अगर मैं सम करूं, 13 और 7, जो हमारे पास टोटल निकालना है पीतल, इन दोनों को मिला के तो पीतल बनेगा ना। ठीक है, पीतल जो बनेगा जस्ता और तांबा को मिला के बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जस्ता और तांबा ही होगा। मैंने इसको मान लिया 13 यूनिट, इसको मान लिया 7 यूनिट, या 13x भी मान सकते हो, इसको 7x मान लो। तो टोटल कितना हो गया, 20x हो गया। 20x की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, 100 kg, या यूनिट मान लो सीधे, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 kg, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 यूनिट की वैल्यू 100 kg। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से इसको अगर हम कट कर देंगे तो 5 kg। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 kg हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, कितना जस्ता होगा, यानी कि जस्ते की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जे की वैल्यू निकालनी, 13 की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू 5 kg है, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 × 5 कर दो, कितना हो जाएगी, 65 kg। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं, बहुत ईजी, इस क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, बस मैं तरीके भी आपको बताते जा रहा हूँ, मल्टीपल अप्रोच आप ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या देखो, अब ये क्वेश्चन है कॉइन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, कॉइन में क्या होता है, देखो हमें क्या दे रखे हैं, कुछ 10 पैसे के, 25 पैसे के और 50 पैसे के कॉइन दे रखे हैं, और उनका अनुपात दे रखा है 10:8:9 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, कॉइन। ठीक है, आप ये बस लाइन याद रखना, कॉइन को अगर उसकी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिल जाएगी। बस इसी को हमें, इसी अप्रोच को अप्लाई करना है। अब हमें कॉइन कौन कौन से दे रखे हैं, सी एन वी याद रखना है। सी इंटू एन क्या होता है, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सी मतलब कॉइन हो गई, यानी कि जो हमारे पास सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों की बात होगी, सिक्के को उनकी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, सी एन वी इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, हिंदी में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सिक्के क्या क्या दे रखे हैं, 10 पैसे का, 25 पैसे का और 50 पैसे का। अगर आपको यहाँ पे रुपए का दिया होता, जैसे उसने लिखा होता 0.10 रुपए, ऐसे लिखा होता तो रुपए में कर लो, पैसे में दिया तो पैसे में कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसे कर सकते हैं। 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। और क्या बोल रहे हैं, किस अनुपात में, उनकी संख्या दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, यानी कि 10:8:9 बोल रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो टोटल हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यू यहाँ से देखो कितनी मिल रही है, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 पैसे। यहाँ कितना हो जाएगा, 25×8 200 पैसे, और 50 नंबर 450 पैसे। ये हमें वैल्यू मिल गई, कुल मूल्य मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपनी माँ को 20 रुपए देने के बाद उसके पास 40 रुपए बचते हैं, यानी कि टोटल उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 60 रुपए। 20 उसने अपनी माँ को दे दिया और 40 और बचे, तो टोटल कितने,
टोटल वैल्यू कितनी है 60 ही रुपये। अब यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से टोटल वैल्यू काउंट करो 450 और 200 650 और 100 750, यानी कि 750 पैसे की वैल्यू कितनी आ रही है 60 रुपये आ रही है। तो हमें निकालनी कितनी है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये निकालना है, यानी कि नंबर्स निकालने में 50 पैसे के कितने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 750 पैसे की वैल्यू 60 रुपये है, तो एक पैसे की वैल्यू निकाल देते हैं। एक पैसे की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 ही बट्टे 750। अब घबराने नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन से ईजी होती है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट कर दो, 6 और 75 किससे कटेंगे 3 से कटते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6 और ये क्या हो गया 25 या 75, 2/25 आ गई। ठीक है, 2/25 क्या आई, एक पैसे की वैल्यू आ गई। तो 450 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें क्या निकालना है 50 पैसे के सिक्के तो निकालने हैं, तो हमें इस वाले पे फोकस करना है, इस वाले पे फोकस करना है। इस वाले के कितने सिक्के हमारे पास 450 सिक्के, 450 पैसे, तो 450 पैसे कितने रुपए में कन्वर्ट कर लो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, 2/25 गुणा 450। ठीक है, अब 25 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, यानी कि 450 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई 36 रुपये आ गई, 18 दूनी 36 होते हैं। ठीक है, तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 36 रुपये, 50 पैसे के हमारे पास 36 रुपये। 36 रुपये मतलब अगर एक एक रुपए के होते तो 36 सिक्के होते, 50 पैसे के हैं तो एक रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, 2 कॉइन होंगे, 50 पैसे मिला के एक हो जाता है। तो 36 रुपये में कितने हो जाएंगे, 36 गुणा 2 कर दूंगा तो मैं इसको क्या मिल जाएगा पैसे में मिल जाएगा ना, 36 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 36 गुणा 2 कर दूंगा, यानी कि 72 पैसे में आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, तो 50 पैसे के सिक्के तो निकालने हैं, तो कितने हैं 72 सिक्के। ठीक हो गया, टोटल कितने सिक्के हैं 72 सिक्के। 72 सिक्के में यूज करूंगा तो 50 पैसे के 72 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, 72 सिक्के मिलेंगे। ये सिक्के की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक बार मैं दोबारा से क्विकली समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है उसने, पैसे के बारे में 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बात करिए। सिक्के को अगर उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू एन करेंगे तो हमें क्या मिलता है v मिलता है। पर उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अब प्लेस कर दिया रेशियो के फॉर्म में, 10 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे, 10 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे। यहाँ पे सिक्के लिखे, उसके नीचे उनका नंबर दे रखा था, उनका यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया, उनके सिक्कों को उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल मूल्य मिल गया। टोटल मूल्य जैसे मिला, यहाँ से हमारा टोटल मूल्य कितना है, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आया 750 पैसे, जिनकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी 60 रुपये। तो अब मैंने एक पैसे की वैल्यू निकाल दी 2/25 रुपये, 2/25 रुपये की वैल्यू निकाली जैसे, तो मैंने मुझे क्या निकालना था 50 पैसे के सिक्कों की बात करनी थी। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना था 450 रुपये, 450 पैसे, 450 पैसे जैसे मैंने निकाला तो कितना आ गया मेरे पास 36 रुपये। तो अगर 1 रुपये की बात होती तो 36 सिक्के होते, 50 पैसे के सिक्कों की बात करी तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अब रेशियो का यूज यहाँ पे किस तरीके से करना है, देखो बहुत ईजी होता है। एक चतुर्भुज के 4 कोण दे रखे 3:7:6:4, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग निकालना है। एक चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो क्या होता है त्रिभुज होता है तो कितना होता है 180 होता है, ट्रायंगल के 180 होते हैं, चतुर्भुज के 360 होते हैं, और यहीं पे पंचभुज होगा तो कितना हो जाता है 540 होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या बोला है, 4 कोणों के बारे में बात करिए, ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी का यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है आप देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है 3:7:6:4, तो इन सब का योग कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। इन सबको जोड़ दो कितना है 7 3 10 6 16 4 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360 ही। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट कर दो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट ना लिख के मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल ना बना के मैं ऐसे 3 डंडे बना के ऐसे बना देता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू 18 हो गई, एक ये यूनिट है। ठीक है, मैं यूनिट भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे बात ऐसे लिख रहा हूँ। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा 3 7 6 4 में सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा ये होगा। निकालना क्या है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, और सबसे बड़ा क्या होगा 7 होगा, इनका योग निकालना है। इनका योग कितना होगा 7 और 3 10, एक की वैल्यू कितनी है 18, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 18 यानी कि 180, सीधा आंसर। ठीक है, कितना समय लगा, बस ऐसे लिखा, एग्जाम में तो आप कुछ करेंगे नहीं, सीधा यहीं पे जोड़ दो।
कितना आ जाएगा सीधे 20, 20 की वैल्यू कितनी होती है 360, कितनी आ गई 18, निकालना क्या है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 10 की वैल्यू 180, बस इस तरीके से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे की तुलना में 20 कम है तो वह धनराशि क्या कीजिए। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मान लेता हूँ ए और बी। क्या है 3:5। एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे की तुलना में 20 कम है। देखो बी की वैल्यू है 5 यूनिट, ए की वैल्यू है 3 यूनिट, किसका हिस्सा ज्यादा होगा बी का। और इनके बीच का अंतर कितना बोल रहा है 20, इनके बीच का अंतर बोल रहा है 20। एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे की तुलना में 20 कम है, यानी कि ए का हिस्सा बी की तुलना में 20 कम है। अगर हम रेशियो में देखो तो रेशियो में कितना कम है 5 से 3 कितना कम है 2 कम है। और हमारा रुपये में कितना दे रखा है 20 रुपये कम है, यानी कि 2 की वैल्यू क्या होगी 20 रुपये होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रुपये हो जाएगी। तो वह धनराशि ज्ञात करनी, यानी टोटल निकालना है, ए और बी का योग निकालना है। ए और बी का योग कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना होता है 8, 5 यूनिट और 3 यूनिट कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई कर दो 80 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 80। इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप आसानी से एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, अभी देखो परसेंटेज का यूज हो रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना। गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, मैथ्स, इंग्लिश और जीके में सीटों का अनुपात दे रखा है 5:7:8। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम करते जाओ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस फ्रेम करते जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करो, बस फटाफट आंसर निकालो। ठीक है, 5:7:8 इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि का प्रस्ताव है। 40%, 50% और 75%। कितनी वृद्धि करनी है, इसमें करनी है 40%, इसमें करनी है कितनी 50%, इसमें कितनी करनी है 75%। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ये क्या होता है मैंने बताया था, परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर उसमें कुछ वृद्धि करेंगे तो उसको क्या मान लेंगे अपने आप में 100% मान लेंगे। तो 5 अपने आप में 100% है, तो इसमें कितनी वृद्धि करनी है 40%, यानी कि 5 का कितना करना है हमें 140% करना है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, उसमें 40% जोड़ दो तो क्या होगा 100 में 40 जोड़ दिया तो 140% हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है 7, 7 भी अपने आप में 100% है, तो इसमें क्या कितना जोड़ना है 50% जोड़ना है, यानी कि 100 यानी कि 150%। 7 × 150%, ये हमें वृद्धि वाला जो हमें रेशियो निकालना था वही है। ठीक है, ऐसे ही 8 अपने आप में 100% है, 8 में उसका 75% बढ़ा देना है, तो यानी कि 175%। ठीक हो गया, इस तरीके से आ गया। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर लो, रेशियो में सबसे छोटी छोटी रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो काम आसान हो जाता है। 140, 150 और 175 है, इसको मैं 5 से काट सकता हूँ 140 को। अगर मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 28, यहाँ कितना जाएगा 30, यहाँ कितना जाएगा 5 3 15 5 25 35%। ठीक हो गया। फिर से इसे 5 से काट सकता हूँ, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 30 दिख रहा है, यहाँ 35 दिख रहा। 5 से एक बार कट गया, 5 × 30 और 5 × 7 35। ठीक है, अब किससे कट रहा है देखो, यहाँ 28 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो 7 से ये 7 कट गया और ये 4 बार कट गया। तो पहले में हमें क्या मिल रहा है सिर्फ 4 अनुपात, दूसरे में क्या मिल रहा है हमें 6 बच रहा है 6 अनुपात, तीसरे में क्या मिल रहा है 8 बच रहा है। अब इसको भी कट कर सकते हैं, अगली बार ऑप्शन में देख लो, अगर 4 6 अनुपात 6 अनुपात 8 दिख रहा है तो ठीक है, दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। अब इसको क्या करें और कट करके देख लेते हैं, 2 3 4, 2:3:4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 2:3:4। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसका कुछ मल्टीपल दे देगा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या होता है, अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है इसमें, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 25,000 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 32% बैंक में, 30% लोग डाकघर में और शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, तो 25,000 टोटल लोग हैं, 25,000 लोगों में से कितने बचत करते हैं 60% बचत करते हैं, यानी कि 25,000 का 60% कितना होगा। 25 का अगर आपको आता है टेबल तो सीधे सीधे आप इसका नंबर भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि 15,000 लोग बचत करते हैं। ठीक हो गया। अब कितना कितना करते हैं 32% लोग बैंक में, इस 15,000 में से बैंक में कितना है 32% है, डाकघर में कितना है 30%,
डाकघर में हो गया। और क्या करते हैं बाकी शेयर में, शेयर को ऐसे डिनोट कर दिया तो कितना हो गया, टोटल कितना होता है, टोटल ही अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो 32 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, तो टोटल इनका टोटल कितना हो गया 62%। तो यहाँ हो गया, तो बचा क्या, 100 में से 62 कम कर दो, यानी कि 38% और बचा। तो शेयर धारक कितने 38%। तो शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या निकालनी है, यानी कि एस वालों की संख्या निकालनी है। 15,000 का 38% निकालना है, तो 15,000 का 38% निकालना बहुत आसान है। 15,000 गुणा 38%। 38% का मतलब क्या होता है 38/100। 38/100 होता है, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 15,000 गुणा 38/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक हो गया। अब 15 का अगर आपको टेबल आती तो जल्दी बन जाएगा। कितना हो गया 15×8 120, जीरो 12 उतरा, एक जीरो पहले से था, ये जीरो उतार लिया, और 15×8 120 हो गया, ठीक है। 12 रहा, 15×3 45, 10 55 2 57, ठीक है। कितना आ गया 5,700। तो शेयर धारकों की संख्या कितनी आ गई 5,700। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। इस तरीके से इजी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैंने क्या बताया, रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा, और इसके बारे में हमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है, क्विकली। इसी तरीके से मैंने और भी लेक्चर करा रखे हैं, ऐसे ही रीजनिंग के भी मैंने करा रखे हैं और मैथ्स के भी करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। हर हर टॉपिक को हम कम से कम क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी, और मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देखते रहिए और इसको भी देखते रहिए। और साथ ही साथ मैंने जीएस के लिए जो उत्तराखंड के लिए मैंने स्पेसिफिक करा रखी है, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के लिए, उस जीएस को आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन करा रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चन करा रखे हैं। जीएस तो बेसिकली क्या होता है, जीएस बहुत वास्ट होता है, इसको आप जितना प्रिपेयर करो उतना ही कम है, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।